जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आप लोगों के लिए लेके आया हूं रीजनिंग का एक बड़ा ही विशेष टॉपिक, जिसको मैं मात्र 10 मिनट में आपके 2 प्रश्न पक्के कराऊंगा। ध्यानपूर्वक मेरे ट्रिक और मेरे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करिए। आइए दिखाता हूं आपको जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन को कैसे चुटकी बजा के सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आज का टॉपिक लिया है जल प्रतिबिंब, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वाटर इमेज। इसको हॉरिजेंटल इमेज के नाम से भी जाना जाता है, यानी क्षैतिज दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। जल प्रतिबिंब वाले प्रश्न में दर्पण को क्षैतिज रखा जाता है, क्षैतिज रखा गया है दर्पण। अगर दर्पण को क्षैतिज रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब भी जल प्रतिबिंब के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो स्थान नहीं बदलता है वर्णों का, शब्दों का, वस्तु का, केवल उसके प्रतिबिंब की आकृति पलट जाती है। जैसे मैंने लिया A और मैंने लिया P, तो अब मैं A और P का प्रतिबिंब बना रहा हूं। तो देखिए A का प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, P का प्रतिबिंब देखिए ऐसे बन रहा है। तो आप देख रहे हैं स्थान नहीं बदल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो वर्ण है उनकी आकृति क्या हो जा रही है, पलट जा रही है। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, अब मैं आपको बारी बारी करके जो 2 कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट हैं आपको बताता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने लिया है कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है प्रतिबिंब उतनी ही समान दूरी पर बनता है, लेकिन किसी भी वर्ण का स्थान नहीं बदलता है। जैसे मैंने लिया A को पहले और P को बाद में। अगर मैंने ये दर्पण रख दिया और मैं इसका प्रतिबिंब बनाऊंगा तो A अपने ही स्थान पर रहेगा और P अपने ही स्थान पर रहेगा, स्थान नहीं बदलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा जब प्रश्न को हल करिएगा। आगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई उतनी ही होती है जितना प्रतिबिंब की पहले ऊंचाई थी, मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं बदलेगी, जितनी वस्तु की ऊंचाई रहेगी प्रतिबिंब की भी ऊंचाई उतनी ही रहेगी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 11 नहीं, टोटल कितने वर्ण ऐसे होते हैं, टोटल 8 वर्ण ऐसे होते हैं जिनका प्रतिबिंब नहीं बदलता है। इसका मैंने ट्रिक तैयार किया है आप लोगों के लिए। इसका ट्रिक है कोचिडेक्स। क्या नाम है? कोचिडेक्स। आयोडेक्स का नाम सुना है ना, उसी के ऊपर मैंने बनाया है कोचिडेक्स। मतलब K का, O का, C का, H का, I का, D का, E का, X का प्रतिबिंब नहीं बदलता है। जैसे कि देखिए इसमें से मैंने ले लिया I और ले लिया H और I, 2 को लेकर के प्रतिबिंब दिखाया आपको कहां बदलता है। देखिए अब मैं जब जल प्रतिबिंब देखूंगा तो I का I ही रह जाएगा, H का H ही रह जाएगा, मतलब हाय का प्रतिबिंब हाय ही बन के तैयार हुआ। उसी तरह से लेकिन जब इसमें से मैच नहीं कर रहा और दूसरे वर्ण को लेकर के मैं जल प्रतिबिंब बना रहा हूं तो A का प्रतिबिंब देखिए ऐसे बन रहा है और F का प्रतिबिंब देखिए ऐसे बन रहा है, मतलब इनका आकृति बदल जा रहा है लेकिन इसकी आकृति नहीं बदली। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 8 वर्ण होते हैं, 8 ऐसे अल्फाबेटिकल वर्ण होते हैं जिनका प्रतिबिंब नहीं बदलता है। उसका ट्रिक क्या है? कोचिडेक्स है, कोचिडेक्स है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे दिखाता हूं आपको क्वेश्चनों में यूज करके। दिए गए शब्दों का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जैसे मोहन का जब मैं बनाने जाऊंगा तो M ऐसे हो जाएगा, O का नहीं बदलेगा। कोचिडेक्स में देखो O आया था, H भी आया था, नहीं बदलेगा। A का नहीं आया था तो A ऐसे हो जाएगा। N को देखो N ऐसे हो जाएगा, तो मोहन ऐसे बनेगा। उसी तरह से N का ऐसे होगा, A का ऐसे होगा, I का ऐसे होगा, I नहीं बदलेगा ना, कोचिडेक्स का है, तो N ऐसे होगा, A ऐसे होगा। उसी तरह से जब मैं इस फिगर के आकृति को बनाने के लिए जाऊंगा तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा इसका क्या बन के तैयार होगा। मतलब इस फिगर को आप ध्यानपूर्वक देखिए कि ये जो तीर है इससे दूर जा रही है, तो मैं भी जब बनाऊंगा तो इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। उसी तरह से ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा और ये इधर बनेगा। कुछ इस तरह से ये जो बिंब है इसका प्रतिबिंब ऐसे बन के तैयार होगा। उम्मीद है ये दोनों ही बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को लेता हूं और आपको सिखाता हूं। देखिए ध्यान से कि जैसे एप्पल का प्रतिबिंब मैं जल प्रतिबिंब बनाऊं तो कैसे बनेगा। तो A का ऐसे बनेगा, P का ऐसे बनेगा, P ऐसे बनेगा। L को देखिए ध्यान से, L ऐसे बनेगा, L ऐसे बनेगा, E ऐसे बनेगा। फिर देखो M को ऐसे बनाना है, A को ऐसे बनाना है, N को ऐसे बनाना है। अब बात करिए देखिए G को, तो G को ऐसे बनाना है, ठीक है, O को ऐसे बनाना है। उसी तरह से M को ऐसे बनाना है, O को ऐसे बनाना है,
टी को ऐसे बनाना है, एच को ऐसे बनाना है, ई को ऐसे बनाना है, और आर की बात की जाए तो आर को ऐसे बनाना है। उसी तरह से फादर को देखते हैं हम लोग, तो फादर में एफ को ऐसे बनाना है, ए को ऐसे बनाना है, टी को ऐसे बनाना है, एच को ऐसे बनाना है, ई को ऐसे बनाना है, और आर को ऐसे बनाना है। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, अच्छे से बना करके मुझे कमेंट में सेंड करिएगा। उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छी तरह के समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये 5 से 7-8 मिनट का जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया, क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसी प्रतिक्रिया आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।